आज हम बात करेंगे इंडोनेशिया के प्रसिद्ध ब्रह्मानंद मंदिर की, जो हाल ही में एक बार फिर से न्यूज़ में आया है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इंडोनेशिया यात्रा के दौरान राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ ब्रह्मानंद मंदिर का दौरा किया है। तो इसलिए ये टेम्पल हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब न्यूज़ में क्या है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड द मैजेस्टिक ब्रह्मानंद टेम्पल कॉम्प्लेक्स अलॉन्ग साइड इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो इन योग्यकर्ता इंडोनेशिया। ठीक है, और साथ ही दोनों देशों के लीडर्स ने ये डिक्लेयर किया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो एंशिएंट श्राइन्स हैं उनको रिस्टोरेशन का काम भी करेगी। सो द लीडर्स अनवेल्ड अ प्लेक स्टार्टिंग द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लीड पार्टनरशिप इन रिस्टोरिंग सेवरल एंशिएंट श्राइन्स इनसाइड द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ये हाईलाइट करता है आवर इंड्यूरिंग हेरिटेज अंडर इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, इसकी हिस्ट्री को और फाउंडेशंस को। ये टेम्पल जो है माताराम किंगडम के समय में ये टेम्पल को बनाया गया था ड्यूरिंग द रूल ऑफ संजया डायनेस्टी विद द जावानीज माताराम किंगडम। ये कब बना था? 850 कॉमन एरा में। ठीक है, इट्स क्रिएशन लाइजली एट्रीब्यूटेड टू किंग रकाई पिकातन। ठीक है, राजा किसके दौरान बनाया गया था? राजा रकाई पिकातन के समय में। इस टेम्पल्स के बारे में देखें तो ये डेडिकेटेड है त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को। ठीक है, इसमें से लॉर्ड शिवा इज रेवर्ड द प्रिंसिपल कॉस्मिक डेटी हियर प्लेस्ड इन द लार्जेस्ट सेंट्रल सेंटेरम, यानी सबसे बड़ा अगर टेम्पल में इस कॉम्प्लेक्स में सबसे बड़ा अगर मंदिर है तो वो भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, अब हम समझते हैं इस टेम्पल आर्किटेक्चरल मार्वल्स को। ठीक है, इसमें क्या है, सैक्रेड मंडल ग्रिड सिस्टम है। श्राइन्स जो है इसमें 240 इंडिविजुअल टेम्पल्स हैं। टावरिंग स्पायर देखें तो सेंट्रल शिवा टेम्पल 47 मीटर टॉल है। जो भगवान शिव का जो मंदिर है वो 47 मीटर ऊंचा है। एंडीसाइट वॉल्केनिक स्टोन से उससे ये पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। कुछ स्पिरिचुअल सिंबल्स जो इसमें हैं, जैसे टेम्पल के कॉम्प्लेक्स में हमें रामायण और कृष्णायन, भगवान कृष्ण की लीला और रामायण, ये वर्णन आपको टेम्पल की दीवारों में देखने को मिलता है। साथ ही इसमें क्लासिकल जापानीज हिंदू आर्ट इमेज ऑफ देवता गंधर्व एंड सेलेस्टियल गार्जियंस के इमेज यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हुए हैं, जैसे ये। हम समझते हैं इस टेम्पल का डिक्लाइन क्यों हुआ। सबसे पहला, कैपिटल माइग्रेशन। माताराम कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम सेंट्रल जावा टू ईस्ट जावा इन द 10th सेंचुरी, दैट इज लाइकली ड्यू टू द मेरापीज वायलेंट इरप्शन। तो मेरापी आप जानते हो, वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन होता है मेरापी, तो वहाँ पे उसके कारण में भी हो सकता है कि माताराम के कैपिटल को शिफ्ट कर लिया सेंट्रल जावा से ईस्ट जावा की तरफ, वो भी एक कारण बना। दूसरा, डेमोग्राफिक शिफ्ट हुआ, ग्रेजुअल राइज ऑफ इस्लामिक किंगडम अक्रॉस जावा स्टार्टिंग द 15th सेंचुरी कॉज्ड हिंदू पॉलिटिकल एंड कल्चरल हेजेमनी टू फेड। तो ये सब कारण हैं। प्रीलिम्स के फैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इस टेम्पल का ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो सेंट्रल जावा योगाकार्ता रीजन इंडोनेशिया में है। हिस्टोरिकल बिल्डर देखें तो किंग रकाई पिकातन ऑफ संजय डायनेस्टी माताराम किंगडम। पीरियड कब का है? 850 कॉमन एरा में बना गया था। प्रिंसिपल डेटी यहाँ पे लॉर्ड शिवा है, जबकि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के कंपाउंड हैं। आर्किटेक्चर स्टाइल देखें तो वो क्लासिकल जापानीज हिंदू आर्किटेक्चर स्टाइल का है, और यूनेस्को स्टेटस देखें तो 1991 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जगह प्राप्त है।